अपने जवानों के खून का बदला लेना है। एक भी फौजी बचना नहीं चाहिए। इंडिया को सिक्योर करें, उनको भागने मत देना। ओवर। गरूर और तकब्बुर के नशे में चूर बुज़दिल दुश्मन हिंदुस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर हमला करने का नापाक मंसूबा बनाया। अगला कदम था अपने मीडिया पर जंगी जुनून और पागलपन की फिजा कायम करना। दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा, खोखले इल्जामात और झूठी खबरों की बौछार कर दी। आपने देखा उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि उन्होंने परसेप्शन को रियलिटी से बड़ा करके दिखाया। नरेंद्र मोदी ने हमें ये साबित करने का मौका दिया। दुनिया ने देखा, दुनिया आज ये सोचती है कि अगर ये लोग दिन दिहाड़े, इनका एक नहीं दो नहीं, इनका पूरे का पूरा मीडिया इस तरीके की झूठ बोल सकता है जिसके लिए कम से कम लफ्ज मेरे पास लग़वियात है, बकवासियात है, कम से कम लफ्ज, कि कराची पे कब्जा हो जाता है, लाहौर में पोर्ट दरियाफ्त हो जाता है, फिर उस पर कब्जा हो जाता है और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि यार ये तो दिन दिहाड़े इतना झूठ बोलते हैं, ये अपनी आवाम के साथ वैसे कितना झूठ बोलते होंगे। आज का जो दौर है इसमें जो डिसइंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज़, उसको एक जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इंडियन मीडिया है उसने बहुत सोच समझ कर अपनी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की गाइडेंस में पाकिस्तान के खिलाफ एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चलाई। दुश्मन का मीडिया उसने झूठ फैलाया, झूठ को आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया जो है उसका निशाना है, मलामत बन गया। इंडिया की तरफ से सिर्फ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था या पहलगाम तक मामला नहीं था, सिर्फ वो झूठ नहीं था, बल्कि उसका मीडिया भी झूठ बोल रहा था, उनकी फौज भी झूठ बोल रही थी, उनके सियासतदान, उनके हुक्मरान भी झूठ बोल रहे थे। बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आ गया जब उनके लोगों ने उन पर लान तान शुरू कर दी, और फिर वो वक्त आ गया जब उनके लोगों ने सच तक रसाई हासिल करने के लिए हमारा मीडिया देखना शुरू किया। मीडिया अपना महाज लड़ता रहा, आवाम अपना महाज लड़ती रही, फौज अपना महाज लड़ती रही। यही वजह है सच की ताकत ने अपना असर दिखाया। इंडियंस के पास ये एडवांटेज नहीं था, उनके पास उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का सहारा था और वो था झूठ। पाकिस्तान की आला क़यादत ने दुश्मन को हतमी जवाब देने का फैसला किया, ऐसा जवाब जिसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। मार्के हक के दौरान 6-7 मई की रात दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई में मेरे 2 साथी जख्मी हुए। इन रिस्पॉन्स मैंने दुश्मन की ग्रीन प्लेटू पोस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेपन के साथ भारी नुकसान पहुंचाया। मैंने दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर को अपने मोटर्स और आर्टिलरी से इंगेज करवाया। चंद ही लम्हों में वहां पे आग लग गई और दुश्मन को बटालियन हेडक्वार्टर और पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। डर और खौफ की वजह से दुश्मन ने अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा लहराया। वादी लीपा वो सेक्टर है जहाँ पे मारक का हक की पहली गोली चली थी, और मेरे लिए प्राउड मूवमेंट वो था जब मैंने देखा कि पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है और भरपूर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की पोस्टें भी तबाह की जा रही हैं, दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किए, उनकी अटरली को भी हेड किया गया, उनका जानी माली नुकसान किया। On the night of 6th and 7th May, when unusual activity was detected across the border, our top leadership at Air Headquarters scrambled us in time. जब हम हवा में गए तो हमारे सामने objectives clear थे, that we have to neutralize the adversary's highest threat, which in this case was the Rafale aircraft. तो मेरे कंट्रोलर ने मुझे गाइड किया कि रफाल तैयारे किस जगह पे हैं और कितनी बुलंदी पर हैं। मेरे रेडार की मदद से मैंने रफाल तैयारे को लॉक किया। Once the Rafale aircrafts were identified, they were targeted and engaged by my complete squadron. And alhamdulillah, by the grace of Allah, we were able to take down multiple Rafale aircraft. इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जब हमें इस बात का इंटेलिजेंस मिली कि वो हमारी समुद्री हदूद की तरफ बढ़ रहा है, हम उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से ट्रैक कर रहे थे।
और हमें उनकी लम्हा बलम्हा मूवमेंट्स का इदराक था। तो पाकिस्तान नेवी की तमाम यूनिट्स एक अग्रेसिव पोस्चर में चली गई, जिसको देखते हुए इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारी समुद्री हदूद की तरफ बढ़ सके। साथ ही साथ हमारी ग्राउंड यूनिट्स, हमारी एयर यूनिट्स और हमारी सबमरीन्स अपने अपने एरियाज़ में डिप्लॉयड थे, और इंडियन नेवी को इस बात का पूरी तरह से इदराक था कि अगर वो हमारी समुद्री हदूद की तरफ बढ़ेंगे तो उनको एक बहुत बड़ी कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 9 मई को अचानक मकार दुश्मन ने मेरे पोस्ट और सेवल आबादी पर अचानक अंधाधुंध फायर शुरू किया। मेरे जवानों ने दुश्मन पर ऐसा कारगर फायर गिराया कि उनके बंकर को तबाह कर दिया, उनको बंकर छोड़ने पर और भागने पर मजबूर किया। जब 7 मई को हमारे डरपोक दुश्मन ने हमारे निहत्ते और मासूम शहरियों पर हमला किया तो हमें क्लियर कट ऑर्डर्स थे कि उन तमाम ठिकानों को नेस्तो नाबूद करना है जहां से ये हमला किया गया। मैंने अपनी डेड को रेडी किया, 2-3 मिशन सेंड और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला कर दिया। 2 मिनट के टाइम में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमारे मिसाइल बरस रहे थे, जिसकी वजह से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। On the eve of 10th of May मुझे कहा गया कि S-400 इंगेज करना है। जैसे कि आपको सब पता है कि S-400 एक बहुत ही जदीद, एडवांस एंड स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। I was lucky that Allah subhanahu wa ta'ala chose me for this mission to engage the S-400. मुझे डिटेल किया गया कि 3 JF-17s की फॉर्मेशन को लीड करूं, एयरबोर्न हूं और जाके S-400 को न्यूट्रलाइज करना है। जब मैं अपनी 3 शिप को लेके एयर में गया and I engaged and launched my missiles and I ensured the neutralization and destruction of the enemy S-400. Subsequently, we safely came back and landed our jets and we achieved mission objectives. जुल्म की दौलत तेल हुई, राफेल गिरे, राफेल हुई, जब कौम वतन की जाग गई, दिल्ली तक दिल की आग गई। तारीख गवाही देती है, जब दुश्मन ने ललकारा है, हक व बातिल का मैदान सजा, तो दुश्मन चुन कर मारा है। Pakistan's Ministry of Foreign Affairs, as a part of national effort, spearheaded a decisive diplomatic response, safeguarding our sovereignty and securing peace. In this connection, we are grateful for the national leadership's acknowledgement that the Ministry of Foreign Affairs' exemplary and tireless efforts were pivotal in strengthening Pakistan's diplomatic position, successfully de-escalating the crisis and reaffirming the nation's unwavering commitment to defend its security and interests. फिर वो वक्त आया कि हमारे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर वो वक्त आया कि जब वहां की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के चैलेंज को ब्लॉक करना शुरू किया, क्योंकि सच की अपनी एक ताकत होती है। मैं कहता रहा हमने ये जहाज गिराया, हमने ये जहाज गिराया, हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। एक एक लफ्ज जो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुआ। एक एक झूठ जो वहां से बोला गया अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रुसवाई का सबब है। हमने सच बोला, सच लिखा और हम शुक्रगुजार हैं अपनी अफवाज के, हम शुक्रगुजार हैं अपनी हुकूमत के कि उन्होंने हमें ये मौका ही नहीं दिया कि हमें झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े। अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया के सामने ये बात आई कि पाकिस्तान ने इंडियंस को परसेप्शन को रियलिटी से बड़ा नहीं होने दिया। 1 और 2 मई की दरमियानी रात को एक भारी तश्कील ने फितना अल ख्वारिज की पाक अफ़गान बॉर्डर पे दरअंदाज़ी करने की कोशिश की। जब ये तश्कील हमें डिटेक्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्वेलेंस डिवाइसेस की वजह से और मेरे जवानों की काबिलियत और ऑफिसर्स की काबिलियत की वजह से, तो हमने इसको डिटेक्ट करने के बाद हमने कहा कि इसको हम ल्योर करेंगे,
اس پہ ہم فائر کر کے ان کو بھگائیں گے نہیں، کیونکہ ان کے پاس ساز و سامان اتنا خطرناک تھا جو کہ کسی اور جگہ سے بھی وہ انٹر ہو کے تو پاکستان کو نقصان دے سکتے تھے۔ الحمدللہ ان کو ہم نے لیور ان کیا اور اپنے کلنگ زون میں لے کے آئے، اور وہاں پہ ہم نے ان کو افیکٹولی انگیج کیا، جو لڑائی ہماری 2 راتوں تک تقریباً چلتی رہی، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے سب کے سب کو جہنم واصل کیا۔ اور اس پورے آپریشن کے بعد جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ اللہ کا ہم پہ اتنا احسان رہا کہ ہماری ایک بھی کیجولٹی نہیں ہوئی۔ ہمیں پتہ تھا کہ اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد انڈیا اس خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا۔ انڈیا نے بلوچستان کے اندر موجود اپنی پراکسیز کو ایکٹیویٹ کیا اور بلوچستان بھر کے اندر درجنوں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پلان کی، جس کو ایف سی بلوچستان کے جوانوں نے اور آفیسرز نے مل کر ناکام بنایا۔ نہ صرف ناکام بنایا بلکہ درجنوں ٹیررسٹ کو ہلاک کیا اور کئیوں کو گرفتار کیا۔ اسی طرح مارکہ حق کے دوران مئی کے مہینے میں جب ہماری افواج مشرقی محاذ پر بھارت کی افواج کو شکست فاش دے رہی تھی، خیبر پختونخوا پولیس کے خلاف بھی ایسے ہی بھارتی ایجنٹوں نے پے در پہ حملے کیے، لیکن خیبر پختونخوا پولیس کی بہادر پولیس فورس نے افواج اور انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر ان تمام حملوں کو ناکام کیا اور درجنوں بھارتی ایجنٹوں کو جہنم واصل کیا۔ مارکہ حق کا مطلب ہے کہ پاکستان کی قوم جب حق کی بات آتی ہے اپنے سارے اختلافات بھلاتی ہے، اپنے میڈیا، اپنی عوام، اپنی فوج، اپنے مزدور، اپنے کسان، اپنے دہقان، ماں بہنیں بیٹیاں سب ایک ہو جاتی ہیں، پھر سب کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑتا ہے، ہم اسے پاکستان کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دور میں بھی بھارت کے ساتھ ہونے والے ہر مارکے میں پاکستان کے انفارمیشن واریئرز آپ کو فرنٹ رو میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بھارت کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ نے ایک دفعہ تو یہ کوشش کر لی، آپ نے کوشش کر کے دیکھ لیا، اس کا مزہ بھی آپ نے چکھ لیا۔ پاکستانی عوام، پاکستانی افواج ہر جگہ، ہر موقع کے اوپر جب آپ اسے ٹیسٹ کریں گے، جب آپ یہ کوشش کریں گے اس کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی، آپ کو ایسے ہی منہ توڑ جواب ملتا رہے گا۔ ہر جگہ آپ کو افواج پاکستان اپنی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ملیں۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اور میرے بہادر جوان مارکہ حق کے اس امتحان میں سرخرو ہوئے۔ میں اپنے دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام اور بلوچستان ایف سی ایک ساتھ کھڑے ہیں اور اس فتنے کو جڑ سے ختم کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ بھارت کو اور اس کی پراکسیز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ باز آ جائیں، نہیں تو آپ کو وہی حشر ہوگا جو کہ ہوا ہے پہلے۔ دشمن کو بتانا چاہتا ہوں، آفتاب کا نام بھی سنا، اس کی حرارت بھی دیکھی، اب دوبارہ ایسی غلطی کی تو جلا کر رکھ دوں گا۔ ان بھارتی ایجنٹوں کو، فتنہ الخوارج کو، ہم اسی طرح ان کے عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑی انشاءاللہ۔ میرا اپنے دشمن کو ایک پیغام ہے کہ وہ اگر اس قسم کا مس ایڈونچر دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ اس کے بعد وہ ہمارے اکوپمنٹ اور ہماری ڈٹیچمنٹ کی یلغار دوبارہ دیکھیں گے۔ کہ افواج پاکستان جب تک موجود ہیں تو کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان افواج زندہ باد۔ ارتضیٰ شہید کو مارنے والے ڈرپوک ہیں۔ میں پائلٹ بنوں گی اور میں بھی انڈیا کے جہاز گراؤں گی۔ پاکستان زندہ باد۔ پوچھو جنگ کے میدان سے، میدان کا بس اعلان یہی ہے، جو بزدل کل بھی ہارا تھا وہ دشمن آج بھی ہارا ہے۔